बताने जा रही हूँ जो पिछले वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट है पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बताए थे। और ये जो चैप्टर है वो प्रूविंग चैप्टर है। इस क्या करते हैं स्टूडेंट बनाने से पहले ही इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि प्रूविंग है इसको हम बनाए कैसे, और काफ़ी प्रेशर में आ जाते हैं। जबकि मैथ में ऐसा कुछ नहीं है, मैथ में प्रेशर लेने का कोई टॉपिक ही नहीं है। अगर आप मैथ को अच्छे से पढ़ोगे, एक एक स्टेप को देखोगे, है ना, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैथ प्रॉब्लम है ही नहीं स्टूडेंट। प्रॉब्लम्स क्यों होता है? क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाते हो। आप ऐसे समझो सिंपल सा वर्ड में कि प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स इज नथिंग बट अ पजल विथ गिवन क्लूज। ओके स्टूडेंट, तो आप ये देखो कि प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स जो है वो प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, जस्ट एक पजल है। और पजल को सॉल्व करते हुए आप कभी प्रेशर फील करते हो? नहीं करते हो। तो बस आप अगर ऐसा ही समझोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो मैं भी क्या बताई कि प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स इज नथिंग बट अ पजल विथ गिवन क्लूज। विथ गिवन क्लूज का सेंस यह है कि जब भी कभी भी आप कोई क्वेश्चन बनाने जा रहे हो तो उसको पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ गिवन जरूर होता है, और एक होता है फाइंड करना। तो जब दोनों को आप रिलेट करोगे, जो गिवन है, गिवन क्या है, वो वे है, वो आपको रास्ता दिखाता है कि आपको सॉल्यूशन कहाँ से शुरू करना है। ओके, और उसके बाद फाइंड। तो जब आप उस पहले स्टेप को समझ लोगे कि गिवन क्या है, और उसी को लेते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो खुद ब खुद फाइंड हो जाएगा। और ये सब चीज जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके मैथ को बिल्कुल कर देगा आसान, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी। और ये खास करके जो गिवन है और फाइंड है, ये रिलेटेड अगर खास करके आप बना रहे हो प्रूविंग चैप्टर, तो उसमें बहुत हेल्पफुल है। और ये चीज कैसे आसान होता है, हम आपको एक एक चीज करके इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको सोचना सिखाएंगे। क्वेश्चन को आप जब पढ़ोगे तो उसको कैसे सोचेंगे कि उसको कहाँ से लेके शुरू करना है और कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे, प्रूविंग पार्ट तक पहुंचेंगे, इसको हम एक एक चीज करके बताएंगे। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको लेकर के हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब अभी जो हम आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए, जो भी समझाए, अब उसको यूज कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। एक यहाँ क्वेश्चन में लिख रखे हैं स्टूडेंट। अब देखिए इन द फिगर पी एस क्यू, तो पी एस क्यू आपका क्या है 90 डिग्री, पी क्यू का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आसानी से बनाने के लिए जो गिवन कंडीशन है उसको फिगर में कर लेते हैं, ये लिख देते हैं। तो क्या है, पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। क्यू एस कितना है 6 सेंटीमीटर, और आर क्यू कितना है 9 सेंटीमीटर। ओके, अब कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर। तो पहले इजी क्वेश्चन को ही लेके चलते हैं, ये आप आसानी से इसको समझ पाओगे, इसके बाद फिर आगे देखेंगे। अब यहाँ देखें कि पी आर निकालना है। अब ध्यान से आप देखो इस क्वेश्चन को, जब निकालना है पी आर, और जैसा कि मैं बताई हूं कि पाइथागोरस जब भी आप क्यू यूज कर रहे हो तो राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए। तो अगर आप देखते हो कि पी आर निकालना है तो पी एस आर में आना होगा, और जब पी एस आर में आएंगे तो पाइथागोरस में आप देखे हो कि जब दो टर्म आपका दिया रहेगा, जैसे पी एस पता हो और आर एस पता हो, तो पी आर आसानी से निकल जाता। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि पी एस भी नहीं मालूम है और पी आर आपको निकालना ही है। सिर्फ एक साइड दिया हुआ है आर एस। आर एस में देखो ये पार्ट है 6 और ये है 9, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो सिर्फ एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। अब यही सोचना है, यही बोले थे कि ये ट्रिक है, ये पजल है, पजल से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप देखो जब जब ये गिवन क्या है कि पी क्यू और क्यू एस दिया हुआ है, तो ये हो गया गिवन। तो आपको मैं बताई थी ना कि गिवन पे ध्यान देना। तो दो पार्ट जब गिवन है तो पी एस निकल जाएगा ना, आसानी से निकल जाएगा पाइथागोरस यूज करेंगे तो जब पी एस आपका निकल जाएगा तो पी आर एस में ये पार्ट आपको पहले से मालूम है, और पी आर आपको फाइंड करना है, और पी एस निकल जाएगा किसके हेल्प से, इन ट्रायंगल पी क्यू एस के हेल्प से, क्योंकि पी क्यू एस में एस राइट एंगल है। जब राइट एंगल है तो आप पाइथागोरस यूज करके इन दोनों के हेल्प से पी एस आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखे ना कि जो गिवन है उसी को लेके सोचना है, और जब पी एस निकल जाएगा तो आपका पी आर बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस ट्रायंगल को हम लिए। अब इस ट्रायंगल को हम क्यों लिए आपको हम बता चुके हैं। अब पी क्यू एस में आप पाइथागोरस यूज करो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर यानी लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड यानी पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर होगा। अब आप क्या करो कि यहाँ हम क्या, हमें निकालना है पी एस, तो
तो क्यों ना हम पीएस को ही बना देते हैं सब्जेक्ट। तो पीएस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको आप रहने दो ऐसे ही, पी क्यू स्क्वायर, इधर क्यूएस को इधर लिया, क्यूएस स्क्वायर प्लस तो माइनस हो गया, ये हो गया पीएस स्क्वायर। अब देखो तो पी क्यू का लेंथ कितना है 10, 10 लिख दो, 10 का स्क्वायर, क्यूएस का लेंथ 6 यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस स्क्वायर। पीएस स्क्वायर को आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, इधर लिख देते हैं पीएस स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 100, 10 10 जा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 36। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 64, यानी पीएस का लेंथ कितना हो गया, पीएस स्क्वायर, पीएस का लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, क्योंकि 64 अगर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ स्क्वायर था तो रूट में गया तो यहाँ आ गया हमारा 8। अब आप देखो तो पीएस हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर, कितना आसानी से निकल गया। अब जब पीएस आपका आ गया, लेकिन आप ध्यान दें आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पीआर। तो पीआर देखिए तो किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो पीआर आएगा इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो आप लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल पीआरएस, पीआरएस। अब पीआरएस में आ जाए तो यहाँ देखें 90 के अपोजिट पीआर है और पीआर ही आपको फाइंड करना है। तो आप आ जाओ, पीआर स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। फिर यहाँ हम लोग यूज किए पाइथागोरस, तो आप जहां भी यूज करो ना यहाँ लिख दो, है ना, जैसे जो भी टर्म हम यूज किए हैं इधर भी किए हैं, यहाँ भी अगर करो तो लिख देना यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, अब यहाँ देखो पीआर तो आपको फाइंड ही करना है, पीएस देखिए तो कितना आप निकाल चुके हैं 8, तो 8 का स्क्वायर, और आरएस, आरएस देखिए आरएस में दो पार्ट है, आर क्यू और क्यूएस, तो दोनों जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आरएस आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो एक 9 है और एक 6 है, कितना हो जाएगा 15, तो इसको आप कर दो 15 का स्क्वायर, 8 8 हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 225। अब इसको कर देते हैं 289। अब 289 आप सोचोगे किसका स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर होगा 289। तो आप करके देख लेना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते जाओ पीआर स्क्वायर, तो पीआर कितना हो जाएगा, पीआर स्क्वायर अगर है 289 तो यहाँ पर हो जाएगा पीआर इज इक्वल टू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको कंटिन्यू करो, ऐसे लिखते चले जाओ, है ना। अब देखिए अब ये चीज जब सॉल्व कर लिए तो पीआर हमारा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। तो देखो तो यही ना फाइंड करना था, तो हम यहाँ पर जो गिवन था उसको कैसे यूज किए और जो फाइंड करना था कैसे किए, ये एकदम इजी क्वेश्चन से आपको लेके बताएं। अब थोड़ा हम और भी क्वेश्चन लेके सीखते हैं। अब एक दूसरे क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको और अच्छे तरीके से समझें। अब ये क्वेश्चन क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब यहाँ देखिए फिगर क्या है, रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में जानना जरूरी है। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको समझिए। पहले आप बना लो इसका फिगर, ये बन गया फिगर ए बी सी डी, ये हो गया रोम्बस। यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस एबीसीडी intersect each other at O, intersect each other at O, then prove that this condition। तो यहाँ पे पहले रोम्बस का प्रॉपर्टी आप लिखोगे, उसको समझोगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इन रोम्बस डायगोनल्स bisect each other at 90 degree and all sides are equal, all sides are equal। ठीक है, अब यहां देखें कि इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट किया यानी AC अगर O पर आया है तो OA और OC दोनों हो जाएगा इक्वल, OA और OC हो गया इक्वल। और फिर क्या है, BD भी एक डायगोनल है तो ये भी बाइसेक्ट हुआ, यानी OB इज इक्वल टू हो गया OD। और यहाँ पर और क्या चीज लिखे हैं कि ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट किया है। अब आप देखें कि 90 डिग्री आ गया, क्योंकि बिना जब तक 90 डिग्री नहीं होगा किसी ट्रायंगल में तब तक आप पाइथागोरस नहीं यूज कर सकते हो। अब देखो
जब ये चीज हम समझ गए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सारा साइड जो है ए बी बी सी और सी डी और ए डी चारों साइड हो गया इक्वल और ये कंडीशन है। अब करते हैं सॉल्व। आपको पहले क्या चाहिए, ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर पर जब आप लोगे तो आप ए ओ बी भी ले सकते हो या फिर ए ओ डी भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए ओ बी में भी अगर ओ ए ले रहे हो तो ए बी, और अगर इस ट्रायंगल में ले रहे हो तो ए डी, तो ए बी है या ए डी है, ये तो चारों साइड जब इक्वल है तो आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी भी ट्रायंगल को आप कंसीडर कर सकते हो। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी में आप देखो, आपको चाहिए ओ ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ 90 है, तो पाइथागोरस जब यूज करोगे तो इसके अपोजिट ए बी स्क्वायर, तो आप पहले ले लो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये हम पाइथागोरस यूज किए। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट किसको बनाना है, आपको चाहिए ओ ए। तो अभी हम बार बार बोल रहे हैं ना कि जो गिवन है और जो प्रूफ करना है उसको लेके चलना होता है। तो रोम्बस गिवन था तो उसका प्रॉपर्टी मुझे पता था तो उसको लिख दिए। अब फाइंड क्या करना है उसको लेके चलते हैं। तो एलएचएस में आपको चाहिए ओ ए स्क्वायर, तो इसीलिए हम पहले ले लेते हैं ओ ए को बना लेते हैं सब्जेक्ट। जब इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा और ए बी की तरफ आ जाएगा ये ओ बी वाला पार्ट, तो ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हो गया। तो यहाँ ओ ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया इतना, इसको हम ले लिए इक्वेशन 1, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो दूसरा टर्म क्या है, ओसी स्क्वायर। तो जब ओसी स्क्वायर लोगे तो ओसी भी देखो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ओ बी सी में भी ओसी है और ओ सी डी में भी ओसी है। तो आप दोनों में से कोई लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल है, तो बी सी सी डी के जगह पर कोई भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप कोई भी ले लो। अब यहाँ हम ले लेते हैं बीओसी, यहाँ ले लेते हैं इन ट्रायंगल बीओसी। अब बीओसी में देखो तो 90 के अपोजिट ये हो गया लार्जेस्ट साइड बीसी, तो इसको ले लो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ठीक है। और आपको चाहिए ओसी स्क्वायर, तो ओसी चाहिए तो ओसी को बना देते हैं, फिर जैसे अभी किए थे उसी को बना देते हैं सब्जेक्ट। तो ओसी को आप सब्जेक्ट बना दो, तो बनाओगे तो ये आ जाएगा, ये पार्ट इसके साथ आ जाएगा ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अरेंज करने के लिए आप थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। अगर मान लो ओसी को हम यही छोड़ दे तो ये चीज इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, लेकिन वैसे लिखने में स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको अरेंज करके ऐसे लिखना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ ओसी स्क्वायर वाला इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर है, तो ओ ए स्क्वायर आपको मालूम हो गया, फिर आप देख रहे हो ओसी स्क्वायर है, तो दोनों जब मालूम है तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो आप ऐड कर दीजिए 1 + 2, इक्वेशन 1 2 दोनों को ऐड कर दें। तो यहाँ देखें ओ ए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो इधर वाला पार्ट है उसको भी ऐड कर देते हैं, ओ बी स्क्वायर। देखिए आप, तो सिंपली हम इसको कर दिया है। अब आप ध्यान दीजिए कि जो हम क्लू लेके चले, जो कि हम अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि जो आपका जो गिवन है, जो क्लू है उसको लेके चलना चाहिए। तो देखिए तो ओ ए और ओसी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर आ गया ना, तो देखिए देखते देखते आपका एल एच एस आ गया। तो इधर वाला पार्ट में अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सोचना है इधर वाले पार्ट में। तो इधर वाले पार्ट में आप देखो कि आपको चाहिए ए डी और बी डी, है ना। तब यहाँ देखते हैं कि जब ए डी और बी डी चाहिए तो यहाँ फिगर को आप ध्यान से देखो, ए डी हो ए डी आपको चाहिए, तो ए डी के जगह पर आप देखो सी डी हो, बी सी हो, ए बी हो, ए डी हो, ये चारों साइड होता है इक्वल। यानी कि अगर ए बी है, ए बी आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए ए डी, तो ए बी और ए डी दोनों तो है इक्वल, चारों साइड इक्वल है, तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ देखो ओ बी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर, तो एक ओ बी स्क्वायर यहाँ है, एक ओ बी स्क्वायर यहाँ है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी आप क्या लिख सकते हो -2 ओ बी स्क्वायर। अब आते हैं बीसी, देखो तो बीसी किसका साइड है, इस रोम्बस का साइड है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जब चारों साइड इक्वल है तो आप एडी लिख सकते हो, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, एडी। तो जब एडी का जरूरत है तो हम क्यों लिखे बीसी और एडी, तो उसके जगह पर हम वो चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बीसी के जगह पर भी आप लिख दो ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब ओबी को तो हम ऐड कर दिए। अब आप यहाँ चाहो तो रीजन दे दो, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल था इसलिए एबी के लिए भी एडी लिख दिया और बीसी के लिए भी हम एडी लिख दिए, और ओबी और ओबी टू टाइम्स था, दोनों को ऐड कर दिए, हो गया ट्वाइस ओबी स्क्वायर। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ तो कर दिए एक एडी यहाँ और एक एडी यहाँ, तो कितना एडी हो गया
2AD, तो 2AD स्क्वायर थोड़ा नीचे कर दे, 2AD स्क्वायर माइनस, अब देखो 2AD स्क्वायर चाहिए था, आपका आ गया ना 2AD स्क्वायर, तो देखिए 2AD स्क्वायर आ गया। अब फिर आप सोचोगे BD स्क्वायर बाई 2 है और यहाँ मेरा क्या आ गया है, ये तो दोनों को ऐड कर दिया, बच गया है ये वाला पार्ट, तो 2 के जगह तो 2 लिख दो, OB का जरूरत आपको नहीं है। तो अब फिर यही सोचना है आपको कि जब OB का जरूरत नहीं है तो उसके जगह पर हम क्या लेना चाहिए हमको, तो यही देना है ध्यान। अब OB को ध्यान से देखिए, आपका है OB और लाना है BD, तो अभी यहाँ जो हम स्टेटमेंट लिखे उसका कुछ मतलब है, लिखे हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट किया तो OB और OD दोनों पार्ट है इक्वल और आपका आया है सिर्फ OB, तो OB को आप क्या लिख सकते हो, जब दोनों है तो OB और OD किसका हाफ है, BD का हाफ है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको, OB को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ BD लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। जब OB और बॉडी दोनों पार्ट इक्वल है तो किसका हाफ है, ये पूरा BD का दोनों हाफ हाफ पार्ट है क्योंकि बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पर लिखोगे। और लेकिन यहाँ देखो यहीं पर स्टूडेंट गलती करते हैं, अब 2 के तो जगह हम 2 लिखे, यहाँ इनटू है, जहाँ कुछ नहीं है इनटू है, और OB के जगह पर हम क्या लिखे, सिर्फ OB के जगह पर हम लिखे हैं हाफ BD, लेकिन स्क्वायर तो है तो स्क्वायर आपको लिखना चाहिए, यहाँ पर ध्यान देने का जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। अब आ जाओ आप 2AD स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब देखिए स्क्वायर है तो ये BD के लिए भी और इसके लिए भी है, तो 1/2 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा और इसके जगह पर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 BD स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4 कट कैंसिल हो गया, अब क्या बचा यहाँ पे, तो 2AD स्क्वायर माइनस ऊपर में क्या बचा 1 इंटू BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर बाई 2, तो आप देखो यहाँ पे कि 2AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बाई 2 आया, कितना आसानी से आ गया। तो यहाँ पर हम कुछ तो चमत्कार नहीं किए स्टूडेंट, बस यहाँ पर प्रॉपर्टी जो लिखे हैं ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और राइट एंगल आ गया और एक प्रॉपर्टी था बाइसेक्ट कर दिया, उसके हेल्प से हम आसानी से एक एक स्टेप करते हुए वहां पहुंच गए। तो जो हम ट्रिक बताए थे यही ना बताए थे कि गिवन को लेके चलो और जो प्रूफ करना है उसको लेके चलो, और देखो आप पहुंच गए अपने मंजिल पे, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ जो क्वेश्चन है उसे देखा जाए, इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC है तो पहले हम ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, और राइट एंगल एट B, ABC, right angle at B, and D is the midpoint of BC. अब बोल रहा है in triangle ABC B 90 डिग्री and D is the midpoint of BC. D यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं ताकि ये दिमाग में रहे कि D is the midpoint. मिड पॉइंट ऑफ BC प्रूव दैट AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर दिख रहा है, AD स्क्वायर, अब AD स्क्वायर यहाँ पे है तो AD के लिए आप क्या करोगे, AD को करोगे ज्वाइन। आगे अब आपको प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर, तो जो हम आपको बताए हैं स्टार्टिंग से ही इस वीडियो में जो बताए बस उसी को यूज करना है कूल माइंड होके। अब यहाँ देखो कि यहाँ याद रखना क्या है, गिवन क्या क्या है कि D मिड पॉइंट है, यानी कि BD और CD, तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा BD के जगह आप CD लिख सकते हो और CD के जगह BD लिख सकते हो, ये चीज क्लियर हो गया। और उसके बाद है AD स्क्वायर, तो यहाँ हम देखें कि AC स्क्वायर को अगर हम लेके चले, पहले सोचना होता है स्टूडेंट, अगर आप AC स्क्वायर को लेके चलते हो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ देखेंगे कि AC स्क्वायर का तो जरूरत है लेकिन AB स्क्वायर का तो जरूरत यहाँ पे नहीं है AB स्क्वायर का जरूरत, तो जब AB स्क्वायर का जरूरत है ही नहीं तो अब AB तो मेरा आएगा, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे, तो यहाँ देखेंगे आपको चाहिए AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर जब आप लाओगे तो उसमें AB आएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी इस ट्रायंगल की हेल्प से हम AD को सब्जेक्ट बना दे, AD स्क्वायर हमारा आ जाएगा और AB स्क्वायर को हटा के हम जो भी दूसरा टर्म होगा उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको करके सोचना होता है कि जब हम डायरेक्ट AC लेंगे तो वहां पर AB भी आएगा जिसका की जरूरत आपको नहीं है, तो आप क्या करोगे कि पहले करोगे जब भी कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो आप गिवन लिखो, प्रूफ दैट लिखो, तब प्रूफ लिखो, तो यहाँ हम करने जा रहे हैं प्रूफ, वो सब आप लिख लेना प्रूफ। अब प्रूफ में आप देखो
कि पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। ABD स्टूडेंट क्यों लिए हम, क्योंकि ABD में आपको AD का जो हमारा वैल्यू है वो ABD से ही आएगा, क्योंकि ABD में राइट एंगल B है, और जब ABC लिखेंगे उसमें AD नहीं आएगा और AD का ही जरूरत है, तो इसलिए पहले हमको इस ट्रायंगल को लेना होगा। अब इसमें अगर हम करते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो कि अब इस ट्रायंगल में जब हम आएंगे तब तो आपको AB का जरूरत है, तो AB की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, तो AB को यहाँ बना दो सब्जेक्ट। जब AB को सब्जेक्ट बनाओगे तो AD स्क्वायर ये टर्म आ गया इधर माइनस BD स्क्वायर, इसको हम यही छोड़ देते हैं ना, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ देखेंगे कि आपको चाहिए AC स्क्वायर, तो आप ले लो नाउ इन ट्रायंगल ABC, ABC में आ जाते हैं। अब ABC में आप आसानी से AC आ जाएगा। ABC में देखो 90 डिग्री के अपोजिट है AC, यानी हाइपोटेन्यूस हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। लिख दो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। अब यहाँ देखो कि AC स्क्वायर का तो जरूरत है, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि AC स्क्वायर का जरूरत आपको है। अब यहाँ देखो तो कि जो प्रूविंग है, हम बार बार वही बोलते हैं, जो गिवन है जो फाइंड करना है उसको लेके ही चलना है। अब देखो तो आपको चाहिए AD स्क्वायर, यहाँ पर आपका AB है, AB स्क्वायर आया, देखो तो इस टर्म में जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं AB है नहीं है, तो जब AB है ही नहीं तो AB को आपको वहां रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए ऐसे तो नहीं ना रिमूव कर देंगे, उसके जगह पर कुछ ना कुछ वहां लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा, इसके जगह पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि ABD जो ट्रायंगल में हम आए थे तो AD का जरूरत है, AB का जरूरत नहीं है, तो इसलिए AB की जगह पर आप लिख सकते हो ये पार्ट। तो यहाँ पर क्या करो, AB की जगह पर लिख दो AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हम ऐसे ही छोड़ दिए। यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम 1, ताकि आसानी से समझ आ जाए कि ये चीज कहां से आया है ना। तो देखिए कि AB स्क्वायर के जगह पर हम लिख दिए AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो AC स्क्वायर भी आ गया, AD स्क्वायर भी आ गया। अब यहाँ देखो तो कि सिर्फ चाहिए आपको CD स्क्वायर, तो हम क्या चाहिए CD स्क्वायर, जबकि यहाँ पर आपका आया हुआ है BD आया हुआ और BC आया हुआ है। अब देखते हैं फिगर को, तो यहाँ पर देखेंगे कि BD तो है, तो BD को मान लो हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, BD को आप ऐसे ही छोड़ो, और BD और CD दोनों है इक्वल, तो क्यों नहीं, यहाँ पर जब CD का ही जरूरत है तो BD के जगह पर आप CD लिख सकते हो ना। तो आप क्या करो कि BD के जगह लिख दो CD और BC। अब BC में देखो BD और DC दोनों को जब आप ऐड करोगे तब आएगा BC, तो क्यों ना हम यहाँ लिख देते हैं BD प्लस DC और इसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर ऐसे ही रह गया, और BC के जगह पर, यस BC के जगह पर हम लिख दिए BD और CD दोनों का सम। अब देखो AD स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, CD स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि AD भी चाहिए और CD भी चाहिए, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। अब आते हैं यहाँ, अब देखो तो कि हमें तो चाहिए सिर्फ DC है तो आप BC को CD भी लिख सकते हो, एक ही चीज है ना। और यहाँ BD है, BD का तो जरूरत है नहीं। फिर फिगर देखो कि यहाँ पर BD और CD जब दोनों इक्वल है तो BD को भी आप CD लिख सकते हो, यानी एक CD हो गया यहाँ और एक CD हो गया यहाँ, तो कितना CD हुआ 2CD, तो यहाँ लिख देंगे 2CD, और जैसे स्क्वायर था स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा, सिंस BD इज इक्वल टू CD लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लिख सकते हो कि D इज द मिड पॉइंट, दोनों सेम चीज है। अब यहाँ देखो AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस, अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है और इसका स्क्वायर है, तो ये 2 का भी स्क्वायर है स्टूडेंट और CD का भी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 CD स्क्वायर। आप देखो एक एक चीज करते चले आ रहे हो और आप पहुंच रहे हो, अपने मंजिल तक पहुंच रहे हो। अब देखो AD स्क्वायर यहाँ चाहिए, आ गया। अब यहाँ देखोगे कि 4 CD स्क्वायर यहाँ है और 1 CD स्क्वायर यहाँ है, लेकिन यहाँ पे 4 CD स्क्वायर प्लस है और ये माइनस है, यानी 4 CD और यहाँ 1 CD स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया तो कितना 3 बचता है, तो यहाँ आप लिख दोगे AD स्क्वायर, और साइन किसका होगा, क्योंकि 4 CD स्क्वायर के पहले प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 CD स्क्वायर। तो देखो तो स्टूडेंट जो हमें चाहिए था वो आ गया क्या, देखो तो AC स्क्वायर, तो ये तो आप ऐसे लिखते चले जाना, ये चीज ऐसे लिखते चले जाओगे तो AC स्क्वायर आ गया, है ना।
और AC स्क्वायर इक्वल टू क्या था, AD स्क्वायर प्लस 3CB स्क्वायर। तो देखिए कि हम कुछ अलग से तो मेहनत नहीं किए, जो गिवन था बस उसी को लेके चले और बस तरीका यूज करते चले गए, कुछ नया कहीं से कुछ नहीं लाए थे, जो इस क्वेश्चन में था उसी को लेके चले स्टूडेंट। कोई मुश्किल काम नहीं है प्रूफ करना। प्रूविंग जो है वो आंसर लाने वाले से ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जब आप आंसर लाने वाला क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें आपको कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं मेरा आंसर मिला कि नहीं, लेकिन देखिए प्रूफ हो गया आसानी से। अब आते हैं यहाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हो गया आपका प्रूफ। ओके,